Assalamu alaikum everybody and welcome back to my channel. Finally I am shooting inside my hostel room. काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि आपको जब भी शूट करना होता आप आउटसाइड क्यों शूट करते हो। तो यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग का इशू होता था, इसीलिए मैंने जो है अब इस वाली वीडियो में मुझे लगा ठीक ठाक लाइट है एंड फाइनली आई एम शूटिंग इनसाइड माय हॉस्टल रूम। सो इट हैज़ बीन क्वाइट अ वाइल जब से मैंने इस टाइप की कोई वीडियो बनाई है। तो आई वॉज काइंड ऑफ मिसिंग इट। पहले तो एग्ज़ाम्स थे, एग्ज़ाम्स के बाद मैं घर चला गया था और भी थोड़े काम थे तो मैं थोड़ा बिजी था। बट अभी थोड़ा टाइम मुझे लगा है तो डाल देते हैं एक वीडियो फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ नीट 2023। तो उनको अगर कोई भी एनी स्टूडेंट एनी एस्पिरेंट स्टडिंग फॉर नीट 2023 और 11th और 12th काइंड ऑफ नीट बेस्ड, तो उसको जो भी क्वेरी है एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन you can pin that in the comment section. I will try to answer all of those, and I kind of wanted to motivate the NEET 2023 aspirants by saying that in the preparation phase there will be small phases where you will feel that अब हमसे नहीं होगा, मतलब लाइक so थोड़ा इंसान प्रोक्रास्टिनेट करने लगता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि इंसान को लगता है कि मतलब मुझे रिटेन ही नहीं होता, कुछ मुझसे कुछ नहीं होगा। बट इट इज़ दैट पॉइंट जहाँ पे आपको खुद को होल्ड करना है और खुद को वो सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। और ये सबके साथ होता है, इट्स नॉर्मल, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मतलब कभी कभार ना जब आप मतलब पढ़े ही जा रहे हो 2-3 महीने से कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली, फिर कुछ दिन ऐसे आते हैं आप इतना प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हो कि आपको बिल्कुल एक वर्ड भी पढ़ने का मन नहीं करता। तो वो एक फैक्टर होता है जहाँ पे आपको खुद को होल्ड करना होता है। वहाँ पे दिमाग में मैं ये चीज़ लाता था कि अगर कल को मेरी सिलेक्शन नहीं हुई और मेरे दिमाग में उम्र भर ये चीज़ ट्राई करती रही कि उस फेज़ में मैं प्रोक्रास्टिनेट करता रहा और मैं वही कंफर्ट जोन में चला गया, तो वो शायद मेरे लिए डेट्रीमेंटल बना, सिलेक्शन हुई या नहीं हुई। तो आपको अपनी तरफ से 100% टाइप मतलब देना है और बिलीफ रखना है कि जो भी आप कर रहे हो आप अपना 100% दे रहे हो और सही कर रहे हो। उसके बाद जो भी डेस्टिनेशन में लिखा होगा वो तो पता ही है आपको, वो हमारे हाथ में नहीं है। And the second thing, that you need to have focus on the selected material. It's very important for you to understand that what you don't have to study. Like competitive exam is not about studying everything, it's about studying the selected portion that is highly asked in the examinations, and the weightage of that portion that is very high, right? So it's very important for you to select the right content, and I have been telling it from 2 years now that NCERT is the basis of NEET and JEE also, and the more focused part of the NCERT, जैसे मैंने आपको बोला था ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजी, इन दोज 3 parts around 120 questions, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन विल बी आउटसाइड NCERT। इवन अगर वो असर्शन रीजनिंग भी डाल दे, अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ी है टेक्स्ट, तो आप आराम से कर दोगे वो भी। रही बात फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की, आई हैव बीन टेलिंग यू फ्रॉम 2 years दैट जस्ट फॉलो द टीचर नोट्स एंड द न्यूमेरिकल्स जो आपको सॉल्व करा रहे हैं, एंड एनी प्रीवियस 10 year क्वेश्चन जो भी फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में। पहले ही बोला था आपको कि उसमें NCERT पे आप पूरा रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री आर सच सब्जेक्ट्स जिनमें एग्जामिनर जो है वो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है उसको चेक करता है। सो फॉर दैट रीजन यू कांट कन्फाइन यूर सेल्फ टू दैट NCERT टेक्स्ट एंड बोलोगे कि इसी से ही सारा आएगा, राइट? सो यू हैव टू सिलेक्ट योर कंटेंट फॉर biology, for organic and inorganic. It has to be NCERT. From where you are studying, make sure that that teacher is covering every point, every line of NCERT, and he is kind of decoding that, right? So best of luck for the future, best of luck for the exams. Keep studying, keep putting your efforts in the right direction. May Almighty bless you, bless us, bless all. So Allah Hafiz.